आज शनिवार को सुबह 5:30 से 8 बजे तक निःशुल्क योग शिविर में स्वामी रामदेव के शिष्य एवं पतंजलि के योग पीठ के केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमात्म देव महाराज ने राठौड़ी कुआ स्थित कृष्णा गार्डन में योग पर व्याख्यान देने के साथ ही योग व प्राणायाम करना सिखाया। स्वामी परमात्म देव ने कहा, योग करने से आत्मनिर्भरता के साथ शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। साथ ही मन को नियंत्रण करने के लिए योग बहुत जरूरी है। स्वामी जी ने कहा, योग करने से सभी बीमारियों से बचा जा सकता है। योग सीखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। प्रार्थना पूर्ण हृदय से इस ब्रह्म मुहूर्त में अमृतमयी वेला में परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए माता पिता गुरु आचार्य धरती माँ को प्रणाम करते हुए इस दिन का आरंभ करना चाहिए। एक दिन एक जीवन के बराबर है, ऐसा हमको परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं। और ऐसे उमंग से उत्साह से जीवन को आनंद से जीने का प्रयत्न हमको करना चाहिए। इस ब्रह्म मुहूर्त में इस प्रातःकालीन वेला में योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए यहाँ मेरे साथ मुख्यालय से आए हुए हमारे आदरणीय युवा भारत के केंद्रीय प्रभारी विद्वान बलवान आदरणीय डॉक्टर आचार्य चंद्रमोहन जी और उनके साथ में हैं बहुत ही विनम्र आदरणीय सचिन जी सह प्रभारी तथा यहाँ पर बहुत ही यशस्वी सेवा देने वाले हमारे प्रांतीय प्रभारी आदरणीय विनोद पारेख जी और संपूर्ण उनकी टीम, संपूर्ण हमारे प्रांत प्रभारी जिला प्रभारी कार्यकारिणी सदस्य और हमारी ममतामयी माता आदरणीय विजय लक्ष्मी जी और पूज्य के योग्य जो सब पूजनीय माताएं हैं उनको सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबको बहुत हृदय की गहराइयों से प्रणाम है। एक बार सबके लिए जोरदार करतल ध्वनि करेंगे। बोले भारत माता की वंदे वंदे। आइए योगाभ्यास के क्रम को आरंभ करते हैं और इस सुंदर वातावरण में अपने से पूरे संसार को जगाया है, उससे जोड़ा है, जिससे हम आत्मनिर्भरता के साथ अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आचार्य जी और स्वामी जी महाराज के लिए भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि करेंगे कृतज्ञता पूर्ण हृदय से, क्योंकि आज के इस वातावरण में यदि योग न होता तो क्या होता वो हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। इतना विकट संकट कोरोना काल का आया। तो आइए योगाभ्यास आरंभ करते हैं।
एक बार सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और कुछ आसनों के साथ आरंभ करते हैं आसन, और 12 अभ्यास फिर सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास करेंगे यौगिक के। तो ये संपूर्ण हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और कोई भी बाधा हमको, और कुछ अभ्यास बैठ करके हमको करना है, कुछ लेट करके करना है। तो सबसे पहले आइए शरीर के नस नाड़ियों को व्यवस्थित करने के लिए ऐसे दोनों हाथों को मिलाइए, ऐसे रखिए सिर को, गहरे सांसों के साथ ऐसे ऊर्ध्व ताड़ासन, ऐसे पंजे के बल खड़े हो जाएंगे। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए अत्यंत यहाँ लाभकारी है, हमारे स्नायु तंत्र को सबल करता है, ऐसे लचीला बनाता है। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, पुनः सांसों को भरते हुए ऊपर, ऐसे। शरीर और यह संसार परमात्मा के द्वारा दिया गया उपहार है। शरीर को स्वस्थ रखना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है, प्रथम हमारी ये प्राथमिकता के साथ इसको करें, क्योंकि जितना शरीर स्वस्थ होगा उतना हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ठीक कर पाएंगे। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला ले लेंगे, गहरे श्वासों के साथ दाहिनी ओर ऐसे धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए ऊपर, श्वासों को भरते हुए बाईं ओर ऐसे, और ऐसे धीरे धीरे 10-20 बार, 50 बार, 100 बार का अभ्यास करेंगे तो शरीर में कभी कोई पीड़ा नहीं होगी, लचीलापन रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, रक्त संचार अच्छा है, प्राणवायु का संचार अच्छा है, तो शरीर हमारा रोगी नहीं होता। चलिए दोनों हाथों को सामने करें, बिल्कुल सीधा, और धीरे धीरे ऐसे श्वासों को भरते हुए ऐसे पूरा, और श्वासों को छोड़ते हुए आगे, श्वासों को भरते हुए दूसरी ओर से ऐसे धीरे धीरे होले होले करें। ये अभ्यास हमारे शरीर को क्रियाशील करेगा। जिनको भी कब्ज रहता, पेट गड़बड़ रहता है, पेट साफ नहीं होता है, वो सुबह सुबह गुनगुना पानी पिए और ऐसे 2, 4, 10 अभ्यास करें, तो उससे जल्दी ही पेट साफ होगा। ऐसे हाथों को करते हैं, ऐसे धीरे धीरे, बहुत ही सरल अभ्यास है। चलिए अब शरीर को, मन को नियंत्रण में लाने के लिए वृक्षासन का अभ्यास करते हैं। ऐसे सभी करें, ऐसे, और पूर्ण रूप से ऐसे धीरे धीरे। ये अभ्यास वृक्षासन, और ऐसे करने से फिर मन पर भी नियंत्रण आएगा और तन पर भी नियंत्रण आएगा। तन मन हमारे स्वस्थ रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। ये हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा यह प्रथम कर्तव्य है। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालित, सारे कार्यों को छोड़ करके सबसे पहले अपने तन मन को स्वस्थ रखने का हम प्रयत्न करें। दूसरी ओर से करें, धीरे धीरे बोलो। और ऐसे कम से कम 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट धीरे धीरे ऐसे अभ्यास कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वापस होने लाइए। और यौगिक के 12 अभ्यास, जिनका जैसा सामर्थ्य वैसे धीरे धीरे करें। जो नौजवान युवा युवतियाँ हैं वो तेजी से करेंगे, और जो बुजुर्ग हैं वो धीरे धीरे करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। जैसा जैसा सामर्थ्य वैसे वैसे सामर्थ्य से युक्त होकर के करेंगे। और प्रभु की प्रार्थना उपासना के साथ, भजन के साथ, गीत के साथ अभ्यास करने से और हमको
उत्साह मिलता है, साहस मिलता है। इसलिए बिना थके बिना रुके अपने कार्य के लिए आगे बढ़ते रहे। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो, ऐसा हमारा संकल्प हो। तो इस दृष्टिकोण सामने रख करके हमको अपने जीवन के लक्ष्य में भी आगे बढ़ना है, कभी पीछे नहीं। भारत माता की वंदे वंदे। ऐसे उत्साह के साथ, उमंग के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ अभ्यास नृत्य प्रति करें। आइए अब सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदर के भी और बाहर के भी शरीर को स्ट्रांग बनाएगी, मजबूत बनाएगी। किडनी, लीवर, आंतें, हार्ट, फेफड़े सब मजबूत बनते हैं। हमारा शरीर भी, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर दोनों करेक्ट हो जाते हैं। इसलिए कम से कम युवाओं को 10-20 बार से लेकर के 100-100 बार का अभ्यास सूर्य नमस्कार का जरूर करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। जो नहीं कर पाए बैठ जाओ माता जी, बैठ के सूक्ष्म व्यायाम करो।
बैठ करके अनुलोम विलोम करो, सूक्ष्म व्यायाम करो। ऐसे किया अभ्यास, और इससे देखिए पूरा ऐसे पोजीशन में साथ किया तो इससे भुजाएं, मेरुदंड, इससे कमर, गर्दन, नाभि तक दबाव जाएगा। 8 9 10 11 12 ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लगभग 100 बार का अभ्यास करना। कितना करना है? 100 बार। ओहो, 100 बार नाम सुन करके डर लगता है, लेकिन 100 बार यदि करेंगे तो 100 साल तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 100 साल तक आप जी सकेंगे। तो 100 साल जी रहे कि नहीं? आप बोले रे, खामोशी छा गई। 100 साल जी रहा है ना, तो 100 बार करना पड़ेगा। आज नहीं, लेकिन धीरे धीरे रोज अभ्यास करके 100 बार। हमारे आचार्य आदरणीय चंद्रमोहन जी 1000 बार से लेकर के 5,000 बार करते हैं सूर्य नमस्कार। तो युवाओं को, युवतियों को अपने शरीर को बलशाली बनाने के लिए, अपने शरीर को प्रबल बनाने के लिए, वज्र की भांति फौलादी बनाने के लिए नित्य अभ्यास करना चाहिए। और अब तो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को सुन करके, देख करके 80 वर्ष 90 वर्ष के बुजुर्ग भी 100 बार करते हैं। ये कम से कम सैकड़ों ऐसे भारतवर्ष में ऐसे युवा है, ऐसे बुजुर्ग है, घुटने दर्द करते हैं, तो वो खट्टे पदार्थ न खाएं, दही का सेवन न करें, नींबू का सेवन न करें, वात रोग बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन न करें। ऐसे अभ्यास किया। और ज्यादा दर्द हो तो सुबह सुबह वो वॉकिंग जब करें, मैदान हो, तो वो ऐसे पीछे चलने का अभ्यास किया करें ऐसे। लेकिन इसको सावधानी से करना। कई लोग क्या है, पीछे देखते नहीं और एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। ये बहुत लाभकारी है, पीछे चलना। जिनको घुटने ज्यादा डैमेज हो गए हैं, घुटने खराब हो गए हैं, तो वो कम से कम आधे घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट ऐसे पीछे ऐसे पीछे चला करें। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। आइए अब बैठ जाते हैं और कुछ अभ्यास और करते हैं। इसलिए विश्राम नहीं, विराम नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, ऐसे बैठ गए और धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल योगा प्रैक्टिस है, हमारा जो परंपरागत व्यायाम है, उसको जरूर 2-4 बार करें। तो सबसे पहले दंड करेंगे। दंड मतलब पनिशमेंट वाला दंड नहीं है। ये दंड जो लगाएंगे वो उद्दंड नहीं होंगे। ऐसे पैरों को पीछे ले गया और ऐसे धीरे धीरे ये अभ्यास, ये साधारण दंड है। गहरे श्वासों को भर करके पीछे, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे, श्वासों को भरते हुए ऊपर, ऐसे। अब ऐसे रोज अभ्यास कोई करे तो उससे भुजाएं मजबूत होंगी, उससे फेफड़े मजबूत होंगे, उससे मेरुदंड, स्पोंडाइटिस, सर्वाइकल, सियाटिका जैसी समस्याएं नहीं होंगी। ये अभ्यास करिए 2, 4, 5, 10 बार। पूरा शरीर ऐसे नीचे, पूरा शरीर ऊपर, ऐसे। ये गहरे गहरे श्वास। अब ऐसे अभ्यास करेंगे युवा, ऐसे अभ्यास करेंगी युवतियां, तो शरीर फौलादी होगा, वज्र की भांति। वज्रादपि कठोरानी मृदूनि कुसुमादपि। हमारा शरीर वज्र की भांति फौलादी होना चाहिए और मन, हृदय हमारा फूल से भी कोमल होना चाहिए, ऐसा। अब तीसरा अभ्यास, 12 दंड है, लेकिन मैं आपको 4 दंड बता रहा हूं केवल, जिससे आप कम से कम काम चला दें। तीसरा अभ्यास सर्पदंड, ऐसे और गहरे गहरे श्वास के साथ, ऐसे। ये
एक श्वास में आप 25 से 50 बार कर सकते हैं, और 25 से 50 बार करेंगे तो शरीर पूरा आपका लचीला होगा, क्रियाशील होगा। आइए अब अंतिम अभ्यास करेंगे सरकुदन के बाद मिश्रदन। ऐसे गहरे गहरे श्वासों के साथ ऐसे अभ्यास करिए, ऐसे लगातार, और ऐसे 10-20 बार से लेकर के 50 बार और 100 बार कर सकते हैं। बस बस, हाँ चलिए कुछ तो बैठ करके आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा स्वामी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और कुछ साथ साथ कर रहे हैं। ज्यादा इसलिए नहीं करा रहे, नहीं तो कल हमारी याद आएगी आपको सुबह सुबह जब शरीर दुखेगा। तो इतना अभ्यास तो कम से कम सबको रोज करना ही चाहिए। ऐसे सीधा सीधा फैलाओ, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे साइड में, ऐसे, इसको कहते हैं दंडासन। और ऐसे एक एक अभ्यास को ऐसे करते जाएं, पूरा शरीर सीधा सधा हुआ। एक एक अभ्यास, पहले पैर की उंगलियों को धीरे धीरे श्वासों के साथ टाइट किया, श्वासों को छोड़ते हुए ढीला किया। इसके बाद पूरे पंजे को श्वासों को भर करके आगे करिए, श्वासों को पूरा भरिए, पूरे पंजे को टाइट करिए। सूक्ष्म व्यायाम, ये बहुत अच्छा अभ्यास है, ऐसे लगातार करने का प्रयत्न करें। 3 बार 5 बार 10-10 बार का अभ्यास करने से लचीलापन आएगा, क्रियाशीलता रहेगी, और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। जिनको जोड़ों का दर्द होता है, जिनको घुटनों का दर्द होता है, नस नाड़ियों में अकड़न जकड़न रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। 100 बार 500 बार 1000 बार करें। अब धीरे धीरे गोल गोल चलाइए, ऐसे धीरे धीरे गोल गोल चलाइए। जब हम नित्य प्रति योगाभ्यास करेंगे, योग में जीवन जिएंगे, तो कभी भी रोगी नहीं रहेंगे, कभी भोगी नहीं होंगे। हम सबके सहयोगी बनेंगे, सबके लिए उपयोगी बनेंगे, उद्योगी बनेंगे, संयोगी बनेंगे। दोनों हाथों को सामने लाइए ऐसे, और ऐसे पकड़ करके धीरे धीरे गोल गोल चलाइए, चक्की आसन। ऐसे हाथों को सीधा रखना, हाथों को बीच से मोड़ना नहीं, ऐसे होने होने अभ्यास करिए, बिना थके बिना रुके करिए ऐसे। अब ये अभ्यास करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका शरीर लचीला होगा, क्रियाशील होगा, मोटापा भी नहीं होगा, और कमर दर्द भी नहीं होगा। धीरे धीरे जितना पीछे जा सकते हैं पीछे जा करके ऐसे अभ्यास करिए, और इतना पीछे भी नहीं जाना कि दूसरे को उठाने आना पड़े। हाँ, शरीर भारी मन भारी, ऐसे लचीलापन, बिल्कुल हल्के रहे, आनंद में रहे, शांति में रहे, सुखपूर्वक जीवन को जिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ओर से धीरे धीरे ऐसे अभ्यास कर लीजिए, श्वासों के साथ करिए। अब दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला ले लेंगे, और फासला लेकर के ये अभ्यास, ये अभ्यास स्थित कोणासन, ऐसे गहरे गहरे श्वासों के साथ। भी पीछे गई, ऐसे दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को, बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को ऐसे धीरे धीरे ऐसे स्पर्श कर सकते हैं, और इससे पूरा शरीर आपका मथ जाएगा, पूरे शरीर में लचीलापन आएगा, क्रियाशीलता आएगी, तो अकड़न जकड़न दूर हो जाएगी। ऐसे निरंतरता से 100 बार का अभ्यास ऐसे करिए। ये गहरे गहरे सांस भरते जाइए, और गहरे गहरे श्वासों के साथ ऐसे ऐसे करिए। ये अभ्यास हो गया। चलिए अब अगला अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से करिए, आगे पीछे, घुटने के नीचे ऐसे, और धीरे धीरे ऐसे। ये अभ्यास ये भी घुटने के लिए बहुत अच्छा है। जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनको घुटनों में ज्यादा समस्या होती है, या शरीर ज्यादा भारी हो गया तो उससे भी घुटने की समस्या होती है। आज घुटने की समस्या से कम 70 से 80% लोग पीड़ित हैं। 20% बहुत सौभाग्यशाली है। लेकिन यदि हम थोड़ा सा भी आसन, प्राणायाम, आहार पर नियंत्रण करेंगे
तो घुटनों के दर्द नहीं होंगे, जोड़ों के दर्द नहीं होंगे। हम आहार पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, दिनचर्या पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, संयम नहीं रखते हैं, जिससे रोगी हो जाते हैं। चलिए दाहिने पैर को उठाइए, बाएं जंघा पर रखिए और श्वासों को भरते छोड़ते हुए धीरे धीरे ये अभ्यास करिए। इससे लचीलापन आएगा। छाती से लगाइए इसको पूरा और श्वासों को भरते हुए नीचे ऐसे करिए, ऐसे धीरे धीरे हौले हौले ऐसे करिए। ये एक एक अभ्यास की बड़ी महिमा है। और जब सैकड़ों प्रकार के अभ्यास नित्य प्रति करेंगे आप, तो कभी भी आपका शरीर रोगी नहीं होगा। आप कितने बलवान हैं, धनवान हैं, बुद्धिमान हैं, कितने प्रज्ञावान हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो धन किसी काम का नहीं है। इसलिए कोई भी व्यक्ति चाह करके भी आपके दुखों को दूर नहीं कर सकता। आपको स्वयं अपने दुखों से निपटना पड़ेगा, दुखों की निवृत्ति के लिए कार्य करना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे एक एक अभ्यास करिए और ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे धीरे धीरे, ये धीरे धीरे पैर के पंजे को भी ऐसे चलाइए, धीरे धीरे हौले हौले करिए, बिना थके बिना रुके करिए। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है। छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसी योग की शिक्षा। चलिए बटरफ्लाई करिए, तितली आसन, तितली आसन करिए और ऐसे धीरे धीरे लचीलापन आएगा। कई लोगों का इतना ब्लड सर्कुलेशन या इतना नसनाड़ियों में, इतना हड्डियों में अकड़न जकड़न हो जाती है कि वो लचीलापन नहीं रह पाता। वो उनके ऐसा, उनको बोलो कि आलती फालती मार के बैठो तो उनकी टांगें ऐसे ही रहती हैं, ऐसे ऊपर ही खड़ी रहती हैं, जैसे लगता है कि एक चाइना की ओर, एक जो है पाकिस्तान की ओर मिसाइल तली हुई है। इसको लचीला करने के लिए नित्य प्रति ऐसे अभ्यास किया करें। बहुत सुंदर अभ्यास ऐसे। अब हम नख से शिख तक कैसे सूक्ष्म व्यायाम करना है, उनको हम कर रहे हैं क्रमिक रूप में, और क्रम से जरूर किया करें। चलिए दोनों हाथों को सामने करिए ऐसे, और गहरे गहरे श्वासों के साथ श्वासों को भर करके अंगुलियों को टाइट करिए और श्वासों को छोड़ करके ढीला करिए। पूरे अंगूठे को अंदर करिए, मुट्ठियों को बांधिए श्वासों को भर करके। अब जिनको जोड़ों का दर्द है, कंधों का दर्द है, यहाँ कलाई में दर्द है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। 10-20 बार, 100 बार, 500 बार आप इसको कर सकते हैं। और इसके बाद फिर ऐसे गोल गोल चलाइए, धीरे 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 गोल गोल घुमाइए। बहुत अच्छा अभ्यास, ऐसे हौले हौले पूरे पंजे को ऐसे करिए, श्वासों को भरते हुए श्वासों को छोड़ते हुए ऐसे। ये अभ्यास निरंतरता के साथ, थके नहीं, रुके नहीं, चरे वेती ऐसे अभ्यास करिए। तो संसार में हमको स्वस्थ रहना, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। आरोग्यता हमारे लिए अति उत्तम है। यदि तन मन स्वस्थ है तो वतन स्वस्थ है, घर परिवार समाज स्वस्थ है। इसलिए कहा है वेदों में कि अपने जीवन को, अपने इस जगत को कल्याण से भरने के लिए स्वभाव में जिए, योग में जीवन जिए, यज्ञ में जीवन जिए, और शरीर को बलशाली बनाए। अस्मा भवनस्तनु, हमारा शरीर वज्र की भांति फौलादी होना चाहिए। कायर, कमजोर, बुज़दिल बन करके, रोगी बन करके, दोषी बन करके जीवन को जीना, ये जीवन का अपमान है। उस परमात्मा के द्वारा दिया गया इस उपहार का तिरस्कार, इसलिए कभी रोगी नहीं होना। अब रोग हो गया, अब क्या करें? रोग हो गया तो पुरुषार्थ करो, योग करो, और योग से आपको आरोग्य मिलेगा। सबसे उत्तम उपाय है योग। इसलिए आप कुछ बोलते हैं मन लगता नहीं स्वामी जी, क्या करें? तो मन तो क्या है? उल्लू का पट्टा है। कल बच्चों को बताया था ना, मन क्या है? उल्लू का पट्टा। देखो ये बच्चे जानते हैं। तो मन को नियंत्रण में रखने के लिए भी योग का अभ्यास करें। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है,
चिंतन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए दाता तेरे सुमीरन का। ऐसे ऐसे अभ्यास करिए, उड़ान भरिए। अब इससे कलाई, इससे कंधे, इससे सारा आपको लचीला पड़ाएगा। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए दाता तेरे सुमीरन का। वरदान जो मिल जाए मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए दाता तेरे सुमीरन का। खेलात मेरे मन की बस इतनी तमन्ना है, पापों से बचा लेना, पाँव न फिसल जाए दाता तेरे सुमीरन का। वरदान जो मिल जाए मुरझाई कली दिल की, एक आन में खिल जाए दाता तेरे सुमीरन का। तो परमात्मा की भक्ति के साथ अपने इस साधन को अच्छा बनाना है। अपने गर्दन के पीछे से हाथों को ले जाइए, ऐसे दबाव दीजिए श्वासों को भर करके, ऐसे एक दूसरे हाथ को कलाई से पकड़ करके धीरे धीरे ऐसे दबाव दिया, श्वासों को छोड़ करके ऊपर, श्वासों को भर करके नीचे, ऐसे धीरे धीरे। इस प्रकार से निरंतर अभ्यास करने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। जिनको कंधों के दर्द होते हैं, गर्दन दर्द होता है, पीठ दर्द होता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। चलिए दोनों हाथों को ऐसे मिलाइए, हथेलियों को गहरे श्वासों को भर करके गर्दन के पीछे से आगे और आगे से पीछे की ओर दबाव दीजिए। सिर दर्द जिनको होता है, सिर भारी रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये अभ्यास निरंतरता के साथ करें। आगे पीछे ऐसे करें, इसके बाद फिर आगे से ऐसे करिए, ऐसे धीरे धीरे, फिर साइड से करिए, ऐसे बिना थके बिना रुके चरे बेती अपने जीवन और इस जगत को अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ, योग में यज्ञ में जीवन। जिन घरों में रोज यज्ञ होता है, जिन संस्थानों में यज्ञ होता है, उनका जीवन पवित्र होता है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, संसार में सबसे सुंदर सर्वोत्तम जो कर्म है वो यज्ञ है। इसलिए यज्ञ में जीवन। दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे और आगे पीछे से धीरे धीरे ऐसे चलाइए, हौले हौले। ये हमारे आचार्य जी लगातार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि करेंगे। बस महात्मा जी, ये शरीर जो है ये जिम जाने का नहीं, ये शरीर है योग का। इसलिए हमारे युवा, हमारी युवतियां, हमारे नौजवान जब योग में जीवन जिएंगे, चरित्रवान, बलवान, बुद्धिमान, प्रज्ञावान, धनवान, हर प्रकार से बलवान होंगे। ये भारतवर्ष का गौरव है। इसलिए कमजोर नहीं, कायर नहीं, बुज़दिल नहीं, फौरानी बनकर के ये संस्कार हमारे सबके अंदर होना चाहिए। आइए अब अभ्यास करेंगे इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। सभी वज्रासन में बैठ जाइए और वज्रासन में बैठ करके कपालभाति के साथ अभ्यास करेंगे मंडूकासन का, अभ्यास करेंगे योग मुद्रासन का, अभ्यास करेंगे गोमुखासन का। ये बहुत ही लाभकारी है। डायबिटीज, शुगर के लिए, पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जठराग्नि प्रदीप्त होगी। अब छोटे छोटे बच्चों को भी बीमारी, जब से कोरोना काल आया, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के नौजवानों तक ये बीमारियां बहुत बढ़ रही। छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज बहुत खतरनाक है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। एक ही इलाज है, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी। इसलिए
हम पहले से ही योगाभ्यास करें, पहले से सावधान रहे तो योग करने वाला व्यक्ति रोग उसको नहीं सताएगा। अंगूठे को अंदर करिए, मुट्ठी को बांधिए, नाभि के साइड पे रखिए ऐसे सीधा, गहरे श्वास भरिए, गहरे श्वास छोड़ दीजिए और गहरे श्वासों को छोड़ करके आगे झुक जाइए सभी और धीरे धीरे कपालभाति करिए। धीरे धीरे ऊपर आ जाइए और पुनः एक बार इस अभ्यास को करेंगे, बहुत लाभकारी है। पुनः श्वासों को भरिए और पूरा छोड़ दीजिए, नाभि से पेट को अंदर करिए और धीरे धीरे नीचे झुक जाइए। दृष्टि सामने, ये मंडूक आसन, क्या नाम इसका? मंडूक बोलते हैं मेढक को। तो मेढक बिल्कुल सामने ऐसे दृष्टि जमा रखता है, ऐसे बिल्कुल मंडूक की तरह करना है। लेकिन मंडूक टर टर करता है, आपको टर टर नहीं करना, आपको कपालभाति करना है। तो इससे आपकी किडनी, आपका लीवर, पेंक्रियाज पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब अगला अभ्यास, बाई हथेली ऐसे, ऊपर से दाहिनी हथेली ऐसे, गहरे श्वास भरिए और गहरे श्वास छोड़ दीजिए। नाभि के ऊपर हथेली लगाया और ऐसे झुक गए। पुनः कपालभाति करिए। पहले जो कपालभाति करते थे, आसन करते थे, उसका लाभ 3 महीने 4 महीने में होता था। लेकिन अब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने नया वर्जन कपालभाति का और आसनों के साथ जो इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस है, इसका अभ्यास कोई 10-15 दिन कर लेगा तो 10-15 दिन में ही आपका रोग, आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी और इसके बाद क्योर हो जाएगी। ये बहुत ही लाभकारी है। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। ये अभ्यास, क्या नाम इसका? मंडूकासन। बच्चे नाम भी याद रखेंगे। ऐसे ऊपर और ऊपर ऐसे पूरा ऐसे कर लीजिए ऐसे, और श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, माथे को जमीन से लगा दीजिए। धीरे धीरे ऊपर ऐसे ऊपर किया और ऐसे धीरे धीरे पांच भागों से हाथों को ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये अभ्यास अति उत्तम अभ्यास है और इसको करने से मन भी शांत होता है। इसको करने से पेट के रोग दूर होते हैं। इसको करने से माताओं बहनों के गर्भाशय शक्तिशाली बनते हैं, मजबूत बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसलिए 3 से 5 मिनट, पहले 1 मिनट, फिर 3 से 5 मिनट ऐसे अभ्यास किया करें तो मन कंट्रोल में रहेगा। अगला अभ्यास, बाएं जो है पैर के पंजे पर बैठेंगे, दाहिना पैर मोड़ करके ऐसे लाइए इस प्रकार से, और दाहिना पैर मोड़ करके ऊपर रख लिया बाएं पैर के ऊपर। ऐसे दाहिने हाथ को ऊपर ले जाइए, बाएं हाथ को नीचे ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए और इसको कहते हैं गोमुख आसन। क्या कहते हैं? गोमुख आसन। गोमुख आसन में धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम करिए। धीरे धीरे कपालभाति करिए, मन प्रसन्न हो, चेहरे पर प्रसन्नता, और कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं। इससे जोड़ों का दर्द दूर होगा, इससे लचीलापन आएगा, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा और इससे
मेरुदंड, इससे फेफड़े भी स्वस्थ रहेंगे, इससे हमारे नस नाड़ियां क्रियाशील रहेंगी, हाइड्रोसील जैसी समस्याएं कभी नहीं होंगी, मूत्र विकार कभी नहीं होंगे। इसलिए नित्य प्रति इसका अभ्यास जरूर करें। ऐसे कपालभाति करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें, जिनको थायराइड है वो उज्जाई प्राणायाम करें। अलग अलग प्रकार से आप ऐसे कर सकते हैं। धीरे धीरे नीचे और पुनः अब दूसरी ओर से कर लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं हम तो बहुत दिन से योग कर रहे हैं, लाभ ही नहीं मिला। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, या तो ठीक करते नहीं है, या तो एक दिन करते हैं 4 दिन छोड़ देते हैं, या तो जब करते हैं तो मन लगा के नहीं करते, प्रेजेंट बॉडी ऑब्सेंट माइंड, मन बिल्कुल चंचल। तो ऐसी अवस्था में लाभ मिलता नहीं है। अनकंडीशनल सरेंडर, पूर्ण रूप से शांत होकर के अपने इस अनुष्ठान को पूरा करें। आइए अब पद्मासन में बैठ जाइए। ऐसे पद्मासन में बैठ जाएंगे और पद्मासन में बैठ करके अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासन का। क्या नाम इसका? योग मुद्रासन। ऐसे किया, ऐसे पाई धीरे नाक के ऊपर रखिए, उसके ऊपर दाहिने हाथ रखिए, ऐसे रख लिया। गहरे श्वास भरिए, गहरे श्वास भर करके पूरा छोड़ करके नीचे झुक जाएंगे। झुकिए पूरा, धीरे 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 झुक जाइए। ऐसे पूरा झुक जाइए, दृष्टि सामने, और धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम। ऐसे निरंतरता के साथ करिए। धीरे धीरे वापस आइए। अब ऐसा कोई अभ्यास रोज करेगा तो उसको गैस नहीं बनेगी। ऐसा अभ्यास करेगा तो उसको पेट में दर्द नहीं होगा, एसिडिटी नहीं बनेगी। ऐसा अभ्यास करेगा तो उसको लीवर, किडनी और आंतों की बीमारियां नहीं होगी। वो कितना भी पुरुषार्थ बाहर करता रहे, दौड़ता रहे, जिम जाता रहे, कितना भी मेहनत मजदूरी करे, लेकिन आंतों का तो कोई क्रिया उनकी होती नहीं, कोई एक्सरसाइज होता नहीं। लीवर का, किडनी का कोई एक्सरसाइज होता नहीं है। योगाभ्यास करने से ये सारा सिस्टम सिस्टमैटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक ये चलता है और कोई बाधा नहीं होती। एक बार पुनः अभ्यास करिए, श्वासों को भर करके और पुनः छोड़िए, नीचे झुक जाइए। धीरे धीरे कपालभाति। अब दोनों हाथों को पीछे ले जाइए और कलाई से पकड़ लीजिए। ऐसे कलाई से हाथों को पकड़ लिया और धीरे धीरे अब पुनः इसी अभ्यास को दोहराइए। श्वासों को भर करके पूरा छोड़ करके नीचे आइए और धीरे से नीचे झुक जाइए। वापस। कौन सा आसन है? तो योग मुद्रासन किसके लिए करना चाहिए? डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए, उदर रोगों के लिए, पेट के रोगों के लिए बहुत उत्तम अभ्यास है योग मुद्रासन। थोड़ा थोड़ा अभ्यास जरूर करें। जिनको भूख नहीं लगती, जो पेट जिनका गड़बड़ रहता है, जठराग्नि प्रदीप्त नहीं है, तो इसी पद्मासन में ऐसे हाथों के बल, मुट्ठियों के बल या अंगुलियों के बल ऐसे ऊपर होने का प्रयत्न करें। उत्थित पद्मासन। ऐसे थोड़ा थोड़ा अभ्यास जरूर करें। अपने शरीर को तो उठाने का सामर्थ्य होना चाहिए। अब इतना भारी शरीर कर लिया, बिल्कुल पेट डाइनिंग टेबल। हाँ, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल जो कहीं किसी दूसरे लोग से आए हैं लोग। यहाँ तो बहुत अच्छे आप हैं। हमारे योग ग्राम में, हरिद्वार में 2-2 कुंटल के लोग आते हैं, 2-2 कुंटल के। इसलिए
कल हमारे साथ पहलवान मिले और आपको आना है वहां योगग्राम में, ठीक है ना? हाँ, तो जो है शरीर को जितना आप स्फूर्ति से, जितना आप हल्के रखेंगे, उतना शरीर आपका दीर्घायु प्राप्त होगा। इसलिए किसी किसी का क्या होता है कि माता पिता से मिलता है वो शरीर, तो उसका जेनेटिक कारण भी होता है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। आइए अब अभ्यास करेंगे कमर के लिए। जिनको कमर में दर्द रहता है, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, सियाटिका की समस्या रहती है, उनके लिए अभ्यास, दो अभ्यास बैठ करके करेंगे। एक अभ्यास उष्ट्रासन के दो भाग और अर्धचंद्रासन, बहुत उत्तम अभ्यास है, इनका अभ्यास करेंगे। ऐसे और ऐसे करिए, गहरे श्वासों को भर करके ऐसे, ये पहला अभ्यास हुआ। अब दूसरा अभ्यास इसी में करेंगे। ऐसे हाथों को पीछे ले जाइए और एड़ी को ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे धीरे धीरे वापस। अब दोनों पैर के पंजों को चिपका दीजिए जमीन से, ऐसे हाथों को करिए और गहरे श्वास भर करके पुनः ये धीरे धीरे हौले हौले वापस आ जाइए। बहुत अच्छा अभ्यास है। तो जिनको भी ऐसी समस्या हो, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, सियाटिका, स्पाइन की समस्या, उनको 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 बार का अभ्यास रोज करना चाहिए। आइए अब ऐसे सीधा लेट जाइए, पेट के बल लेट जाएंगे और कुछ आसन लेट करके। ये आसन हमको अनुशासन रखते हैं, हमारे शरीर को भी अनुशासन रखते हैं। दोनों हाथों को ऐसे ठुड्डी पर रखिए और गहरे गहरे श्वासों के साथ ऐसे। ये अभ्यास मकरासन का है। ये मकरासन बहुत ही अच्छा आसन है। धीरे धीरे ऐसे अभ्यास करिए। ये एक एक पैर से किया, फिर दोनों पैरों से ऐसे किया, ऐसे धीरे धीरे।
स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्